Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine by the grace of Allah. स्टूडेंट्स आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महद से लह तक इल्म हासिल करो। इट मीन्स अब जिस तरह की कंडीशन चल रही है, जिस तरह की सूरत हाल है कोरोना वबा की वजह से, तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपने इस टाइम को वेस्ट ना करें और अपनी स्टडी पे अच्छे तरीके से फोकस करें। जो एफ़र्ट्स आपके लिए स्कूल वाले कर रहे हैं, यूट्यूब से आपका लेक्चर या जूम क्लासेस होती हैं, तो आप अपने जो है उसको स्टडी को इग्नोर ना करें। ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 है। उसका टॉपिक है यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक। और इसमें हम मेन जो चीज़ डिस्कस आज कर रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। पहले आप लोग इस चीज़ का परसेंटेज के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं, तो वही चीज़, वो कंसेप्ट भी इसमें यूज़ होगा। आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 104 ओपन करें। इस पर आपकी हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपका सेकंड तकरीबन लास्ट ग्रीन बॉक्स से ऊपर थोड़ा सा है पैराग्राफ, इसमें आप लोग रीडिंग करें। आ शॉपकीपर और रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम अ होलसेलर और अ मैन्युफैक्चरर फॉर अ सर्टन अमाउंट। ठीक है, इट मीन्स एक शॉपकीपर जो है वो पहले किसी होलसेलर से जो है वो चीज़ ख़रीदता है होलसेलर से, और उसके बाद क्या करता है, ही एड्स हिज डेली एक्सपेंसेस और टू द अमाउंट। जिस प्राइस पे वो होलसेलर से चीज़ ख़रीदता है उसमें वो कुछ ऐड करता है, डेली एक्सपेंसेस अपने जो है वो ऐड करता है, विच गिव्स द कॉस्ट प्राइस फॉर और CP फॉर शॉर्ट। द शॉपकीपर एड सम अमाउंट फॉर हिज ओन प्रॉफिट, यानी वो अपने प्रॉफिट के लिए फिर उसमें कुछ जो है रुपीज़ ऐड करता है। दिस गिव्स द सेलिंग प्राइस, ठीक है, विच इज़ द प्राइस एट विच ही सेल्स द गुड टू द कस्टमर। अब सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे वो जो है कस्टमर को चीज़ जो है वो सेल करते हैं। अब कुछ इसमें सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जिन चीज़ों को समझते हैं वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, और फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा। तो इनकी डेफिनेशंस में इधर लिखती हूँ, आप इनको अच्छे तरीके से लर्न कर लें बाद में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस, ये आपका ग्रीन बॉक्स में ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से सुनना है और इधर से फिर आपने इसको लर्न भी करना है। द कॉस्ट प्राइस इज़ द प्राइस एट विच अ सेलर बाइज अ गुड, यानी वो शॉपकीपर जिस प्राइस पे चीज़ को खरीदता है वो उसकी होती है कॉस्ट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस इज़ द प्राइस at which a seller buys a good, यानी वो चीज़ जो है शॉपकीपर होलसेलर से जिस प्राइस पे खरीदता है उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इस तरह आपके पास जो मैंने ऊपर बताया पहले कि आपके पास कॉस्ट प्राइस में होता है एक तो जो होलसेलर से प्राइस चीज़ खरीदता है उसकी प्राइस, प्लस वो जो एक्सपेंसेस उसमें डालता है, और उसके अलावा जो अपना प्रॉफिट भी उसमें वो ऐड करता है। तो इस तरह हमारे पास कॉस्ट प्राइस किसके को आएगी, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस, जो डेली उसके एक्सपेंसेस उस पर आएंगे, जो रेंट वगैरह या किसी भी किस्म का वो हो सकता है। इसको हम CP शॉर्ट फॉर्म है इसकी, किसकी, कॉस्ट प्राइस की। हाँ जी, पहले नंबर पे तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। इसके बाद है द सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच अ सेलर सेल्स द गुड टू अ कस्टमर, यानी वो प्राइस जिस पे वो कस्टमर को चीज़ सेल करता है वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। नेक्स्ट है आपका सेलिंग प्राइस।
the selling price is the price at which a seller sells the good to a customer। ठीक है, इस तरह हमारे पास प्राइस सोल्ड एट जो है, जिस प्राइस पे चीज़ बेची जा रही है वो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी। यानी सेलिंग प्राइस हमारे पास किसके इक्वल होगी, शॉर्ट फॉर्म में इसको एसपी लिखेंगे और वो इक्वल होगी प्राइस सोल्ड एट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देख लिया हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है और वो किसके इक्वल होती है, और सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस जिस पे हम चीज़ को शॉपकीपर जो है वो सेल कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। जो शॉपकीपर है उसको प्रॉफिट भी हो सकता है और उसको लॉस भी हो सकता है। लॉस तो कम ही होता है लेकिन ज़्यादातर प्रॉफिट ही होता है, और वो किसके इक्वल होगा, अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो इसकी टू कंडीशंस हैं, टू फॉर्मूलाज हैं इसमें। अगर प्रॉफिट है तो हमारे पास सेल प्राइस ग्रेटर होगी, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट और लॉस की जो डेफिनेशन देख लें। प्रॉफिट और लॉस इज द प्रॉफिट और लॉस इज द डिफरेंस between the selling price and the cost price। हाँ जी, तो देखें ज़रा इस हमें पता होना चाहिए कि कब जो है वो शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा और कब उसे लॉस होगा। तो इसकी कंडीशन ये होगी इफ़ सेल प्राइस इज ग्रेटर देन, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। यानी जिस प्राइस पे आपकी चीज़ जो है वो सेल हो रही है वो प्राइस अगर ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से, यानी जिस प्राइस पे आपने उसको परचेज किया है, देन हमारे पास क्या होगा, शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर हमारे पास इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, देन शॉपकीपर को लॉस होगा और वो किसके इक्वल आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हमारे पास इसी का उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया है। पहले तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट और लॉस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में उन्होंने प्रॉफिट और लॉस की डेफिनेशन को अलग अलग डिफाइन किया है। द सेलर मेक्स अ प्रॉफिट इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। ये आपकी अलग से प्रॉफिट की डेफिनेशन है। Define profit. The seller makes a profit if the selling price is
is greater than the कॉस्ट प्राइस। इसका फॉर्मूला मैंने पहले आपको बता दिया है कि प्रॉफिट में इसके इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसके बाद है द सेलर मेक्स अ लॉस। कब लॉस होगा? डिफाइन लॉस। द सेलर मेक्स अ लॉस if the selling price is less than the selling price is less than the cost price। हाँ जी, इसका फॉर्मूला भी मैंने पहले आपको लिख दिया था कि अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस है या कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है, देन शॉपकीपर जो है उसे लॉस होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों ने अभी तक क्या आप लोगों ने देखा है? आपने कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेफिनेशन जो है उनको देखा है। और उसके बाद अब आपको मैं बताती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है, वो क्यों हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो उसमें यही फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस जो है वो यूज़ होंगी। आपका पेज नंबर 105 है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। प्रॉफिट एंड लॉस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है प्रॉफिट परसेंट जो है वो किसके इक्वल होगा? परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। इसके बाद है लॉस परसेंट, एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट जो है उनकी टर्म्स को इन टर्म्स को आपने देख लिया है। एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी वो ये है कि प्रॉफिट और लॉस विच एवर इज टू बी डिटर्मिन्ड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। यानी हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, तब भी हमने प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस की रेशो लेनी है। अगर लॉस परसेंट है तो लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस की ही रेशो होगी। कॉस्ट प्राइस ही इधर हमारे पास, इस पे ही हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को। और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को हम किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर हम टू सेल्स को कंपेयर करना चाहते हैं कि किस सेल में प्रॉफिट ज़्यादा या कम, या किस सेल में लॉस कम है या ज़्यादा, इसके लिए हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 108 ओपन करें, एक्सरसाइज 7C। हाँ जी, एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट गिवन है, एन आर्टिकल इज बॉट फॉर ₹300 एंड सोल्ड फॉर ₹315, फाइंड द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट परसेंट। अब हमें पता है कि प्रॉफिट हमने क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस 315 है और कॉस्ट प्राइस 300 है। तो क्योंकि सोल्ड जो है जिस प्राइस पे आर्टिकल सेल हो रहा है वो है 315, कॉस्ट प्राइस is 300, तो सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट हम पहले फाइंड आउट करते हैं। और इससे पहले हम लिखते हैं इधर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस है ₹300 एंड सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹315।
इनकी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को देख के आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, फौरी तौर पे पता चल जाता है कि आपके पास प्रॉफिट है या लॉस। सेल प्राइस ग्रेटर है तो हमारे पास हो रहा है प्रॉफिट आर्टिकल को सेल करने में। तो हम क्या करेंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये इक्वल आ जाएगा 315 माइनस 300 एंड द प्रॉफिट इज ₹15। अब प्रॉफिट तो हमारे पास आ गया है। प्रॉफिट के साथ वो कह रहे हैं इसका प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड आउट करें। तो जैसे आपने फॉर्मूला पीछे डिस्कस किया है कि हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका आ गया प्रॉफिट। ठीक है, अब आपने इसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट है ₹15 एंड कॉस्ट प्राइस इज ₹300 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसकी कटिंग हो जाएंगी, 100 3 ज़ार 300 एंड 3 5 ज़ार 15। तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आ जाएगा 5%। यानी इस आर्टिकल को सेल करने में ₹15 जो है वो प्रॉफिट है, और अगर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ रहा है 5%। ठीक है, ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, इन टू चीज़ों को हमने कैलकुलेट करना था। ओके स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि हमारे पास सेल प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो हमने देखा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, हमने प्रॉफिट को भी कैलकुलेट किया और प्रॉफिट परसेंट को भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इज सोल्ड फॉर ₹840 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹90। अब क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और उसके साथ उन्होंने सेल प्राइस दी हुई है। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि सेल किस प्राइस पे हुई है, सेल प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉच इज इक्वल टू ₹840 एंड प्रॉफिट इज ₹90। प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹90। तो थोड़ा सा आप लोगों ने अपने फॉर्मूला को कंसीडर करना है कि आपके पास प्रॉफिट वैसे किसके इक्वल होता है। ये थोड़ा सा मैं इधर साइड पे आपको समझा देती हूँ तो आपको फॉर्मूला की समझ आ जाए। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस का जो है वो आ जाता है कि अगर हम CP को इधर शिफ्ट करते हैं इक्वल के साइन के इधर लेफ्ट साइड पे, तो ये चूंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट आ जाएगा। यानी अगर हम सेल प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करके इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल आएगी, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। और ये दोनों हमें गिवन है, 840 इसकी सेल प्राइस है और प्रॉफिट है ₹90। तो हमारे पास इसको माइनस करके जो आ रही है प्राइस वो है ₹750। तो कॉस्ट प्राइस हमें उन्होंने कहा था फाइंड आउट करें, वो हमने फाइंड आउट की, वो हमारे पास आ रही है ₹750। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करें। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट हमारे पास है ₹90, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करके हमारे पास आ गई थी ₹750 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसमें जब हम इस सारे को सिंप्लीफाई करके कटिंग करके डिवीजन करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका प्रॉफिट आएगा
12%। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी कि हमने एक तो इसका की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी थी और दूसरे नंबर पे इसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना था। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज अ लॉस ऑफ ₹50 बाय सेलिंग अ बुक एट ₹250 इफ इट्स कॉस्ट प्राइस फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड द लॉस परसेंट। इसमें भी आपने फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है कि अगर आपको लॉस गिवन है और उसके साथ सेलिंग प्राइस दी हुई है तो हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी। प्रॉफिट में हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करें तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और इसमें हम जो है कॉस्ट प्राइस आएगी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है। लॉस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन है, लॉस इज इक्वल टू ₹50 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹250। सेल प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू ₹250, ठीक है। अब इसमें जब हम फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला उसी को यूज़ करते हुए हम एक फॉर्मूला जो ड्राइव करते हैं वो है कॉस्ट प्राइस इक्वल होगी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो पिछले क्वेश्चन में देखें अगर प्रॉफिट है तो उसको सेलिंग प्राइस में से हमने माइनस करना है और अगर लॉस है तो उसको सेलिंग प्राइस में ऐड करके हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी। सेलिंग प्राइस इज ₹250 एंड लॉस इज ₹50, देन हमारे पास उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ₹300। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई ₹300। अब लॉस परसेंट इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू, जैसा कि आपने फॉर्मूला अभी डिस्कस किया है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस है ₹50 ओवर कॉस्ट प्राइस 300 मल्टीप्लाई बाय 100%। 100 3 ज़ार 300, 50/3 को अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास 16 होल नंबर 2/3% जो है इसका लॉस परसेंट आएगा, ठीक है। इसको मैं इधर थोड़ा साइड पे करके लिख देती हूँ कि आपके पास लॉस परसेंट किसके इक्वल आएगा कैलकुलेट करने के बाद। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 16 होल नंबर 2/3%। ये आपका है लॉस परसेंट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपने पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना होगा। इसको अब अच्छे तरीके से आपने डेफिनेशंस को लर्न करना है, इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है, व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, और जो आपने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।